ओके गाइस, तो कल संडे होने के कारण बहुत काम हो जाता है, तो वीडियो कल आपको नहीं मिली होगी, आज मिलेगी। तो जैसे क्या क्या अपन डीसी सर्किट हम लोग पढ़ रहे थे, तो डीसी थ्योरम पढ़ रहे थे। डीसी थ्योरम में हमने आपको सुपरपोजिशन पढ़ा दिया, आपको हमने सोर्स कन्वर्जन पढ़ा दिया, आपको हमने थेवेनिन पढ़ा दिया। एक थ्योरम जो आपके यहाँ आता भी है उससे क्वेश्चन, वो होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। ठीक है, तो इस थ्योरम के अनुसार कहा जाता है, जैसे देखो हमने आपको दिखाया है कि किसी भी नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में आप बदल देते हो जब, तो यहाँ आपके पास कल आप पढ़े थे क्या आ जाता है? VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। इसके सीरीज में सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो क्या आ जाता है? RTH। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कोई लोड लगा दिया जाए, यहाँ पे कोई लोड लगा दें हम इस तरीके से, ये मान लें क्या है? RL है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि किसी वैद्युत परिपथ से उस समय अधिकतम पावर स्थानांतरित होगी जब लोड का रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। जब लोड का रेजिस्टेंस थेवेनिन क्या लोड का रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट यानी के बराबर होगा, तब अधिकतम पावर स्थानांतरण होगा। मैं लिख दूं कहिए तो आपको, प्रमेय के अनुसार किसी वैद्युत नेटवर्क से अधिकतम शक्ति तब स्थानांतरित होगी जब लोड का प्रतिरोध थेवेनिन तुल्यांक प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक, अर्थात RL बराबर RTH होगा। तब इस सर्किट के द्वारा अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होगी, RL बराबर RTH होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। करेंगे कैसे इसे, अभी ये बताता हूं आपको। ठीक, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये आपसे कहती है कि किसी विद्युत परिपथ से मैक्सिमम पावर तब स्थानांतरित होती है जब लोड का प्रतिरोध उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तब उस परिपथ से अधिकतम पावर स्थानांतरित होती है। आपके यहाँ प्रूफ है? नहीं, प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जेई की क्लास होती तो वहां प्रूफ करवाते। हो गया भाई? ठीक है, मिटा रहा हूं। देखो बेटा, बात क्या होती है कि
चाहे नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। इस प्रमेय का प्रयोग, नोट में लिखिएगा, इस प्रमेय का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, संचार क्षेत्र जिसे बोलते हैं ना, संचार क्षेत्र, कम्युनिकेशन क्षेत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में सर्वाधिक किया जाता है, सर्वाधिक किया जाता है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होती है जब RL बराबर RTH होता है, पीछे लिख के आए हो, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यहाँ ये आता है बच्चा कि उस जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो याद करो, कल मैंने आपको जैसे ये सर्किट देख लीजिए, इसको नोट करो तो निकाल के बताता हूँ जल्दी से, मिटा दूं। देखिए मेरी बात को, जैसे आपने ये कहा कि सर ये आपका VTH लगा, ये आपका RTH लगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लोड लगा रखा है, RL ये लोड हो गया। तो अभी आपसे यहाँ से कहे कि सर करंट कितनी होगी या इस IL की वैल्यू बता दो जो यहाँ फ्लो हो रही है, तो IL की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, VTH अपान RTH प्लस RL के। अब अगर यहाँ से हम पावर निकालें, पावर, तो क्या करोगे, I स्क्वायर इंटू RL करोगे, I की वैल्यू रख दीजिए, तो VTH बटे RTH प्लस RL का स्क्वायर इंटू क्या, RL, ठीक है। अब देखिए बच्चा, इनकी बात कर लें तो यहाँ P बराबर आपको मिलेगा क्या, BTH का स्क्वायर बटे RTH प्लस RL का स्क्वायर इंटू क्या, RL, यही तो मिलेगा। अब मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, तो अगर P मैक्सिमम की बात करें, अधिकतम पावर कब मिलेगी, जब आपने कहा कि सर RL बराबर RTH के होगा, यानी जब लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट के बराबर होगा तब हमको मैक्सिमम पावर मिलेगी। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ RL की जगह पे क्या रख दीजिए, RTH, तो हो जाएगा BTH, यहाँ से देखो ऐसे, P मैक्स बराबर BTH का स्क्वायर बटे RL, और RTH की जगह पे यहाँ से जब ये रखोगे RL बराबर RTH रखेंगे, तो यहाँ पे दोनों जगह का तो क्या हो जाएगा, 2RL का स्क्वायर इंटू क्या है, RL। अब देखिए P मैक्सिमम बराबर, तो देखो BTH का स्क्वायर बटे 4RL का स्क्वायर इंटू क्या, RL, तो RL से एक RL क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से निकल के आता बेटा P मैक्सिमम बराबर BTH का स्क्वायर बटे 4RL, ये अधिकतम पावर का मान होता है। जो अधिकतम पावर ट्रांसफर होती है उसका मान P मैक्सिमम बराबर होता है BTH का स्क्वायर अपॉन 4RL के। नोट कर लीजिए। दो तीन पॉइंट हैं जो मैं आपको लिखा दूं, प्रूफ करवाएंगे तो बहुत समय लगेगा और आपका प्रूफमेंट से कोई मतलब है, ठीक है। TG2 की क्लास पढ़ रहे हैं आप, JEE की पढ़ेंगे। हो गया, चलें।
जब कभी आपको ये सर्किट मान लो मिल जाए, तो मैंने खूब बढ़िया से सिखाया है कि कैसे आप थेवेनिन सर्किट बनाते हो। थेवेनिन सर्किट बना लीजिएगा, बीटीएस निकाल लीजिए, आरटीएस निकाल लीजिए, उनको इसके सीरीज में जोड़ दीजिए, फिर लोड लाके जोड़ देना। अब यहाँ से या आपको ये दिया है, ठीक है, करना सर्किट करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे बहुत बड़े सर्किट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत उसको किसमें कन्वर्ट करिए, थेवेनिन सर्किट में। थेवेनिन में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद उठा करके ऐसे उनको लगा दीजिए खड्डे। ठीक, अब आगे देखिए, 3-4 पॉइंट है, उनको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि इस प्रमेय के अनुसार मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तब होती है जब लोड रेजिस्टेंस का मान थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है या आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। तो भैया एक पॉइंट हो गया, अर्थात RL बराबर क्या मिल गया आपको, RTH मिला, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। दूसरा मैंने बताया इनका यूज कहाँ करते हो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में सबसे ज्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो मैक्सिमम पावर है उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आपने बताया सर BTH का स्क्वायर बटे RL, तो 4RL होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट ये है कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, ध्यान से सुनो, जब अधिकतम पावर ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है, तो नेटवर्क की दक्षता कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेटवर्क की दक्षता कितनी होती है, नेटवर्क की दक्षता कितनी होती है, तो आप बताओगे सर जी 50% होती है। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कितना होती है, 50% होती है। फिर एक पॉइंट और आता है, अधिकतम पावर ट्रांसफर की स्थिति में सोर्स का वोल्टेज कितना होता है, सोर्स का वोल्टेज, ये सब पाओगे नहीं जल्दी से, वोल्टेज आधा होता है, वोल्टेज आधा होता है। ठीक है, सोर्स का वोल्टेज कितना होता है, आधा होता है। मेरी बात समझिए ध्यान से, अब लिखना बंद करके मेरी बात को सुनो। फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर इस प्रमेय के अनुसार मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जब लोड का रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, या सर्किट के नेटवर्क के थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि अर्थात मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर होगी जब RL बराबर आपका RTH होगा। फिर मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या आया, VTH का स्क्वायर अपान 4RL आया। फिर कह रहा है कि जब अधिकतम पावर ट्रांसफर होती है तो नेटवर्क की दक्षता कितनी होती है, तो आप बताओगे सर जी 50% होती है। फिर वहीं से एक पॉइंट और निकल के आता है कि जब अधिकतम पावर ट्रांसफर हो रही है तो उस स्थिति में सोर्स का वोल्टेज कितना होता है, तो आप याद रखिएगा आधा होता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ कभी पूछा नहीं जाएगा, ना ही आएगा। ठीक है, हो गया भाई, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक, अब एक सवाल बता देता हूं आपको, सिंपल सवाल कर लो, आपके यहाँ सवाल आएगा नहीं कभी TG2 में। देखिए, ये हो गया। ठीक है, मान लेंगे ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 5 ओम। ठीक, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब कह रहा है ये आपका RL लगा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि
यदि नेटवर्क द्वारा अधिकतम शक्ति स्थानांतरित हो रही है, अधिकतम शक्ति स्थानांतरित हो रही है, तो लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करो तथा अधिकतम शक्ति भी ज्ञात करिए। अधिकतम शक्ति भी ज्ञात करिए। ठीक, अधिकतम शक्ति भी ज्ञात करें। तो करने का तरीका देखिए, यहां तक का जो मामला है ये मैं सिखाया हूं आपको कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में पहले इनको कन्वर्ट करना। तो स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 आपके पास कहता है कि भैया पहले लोड को काट के अलग कर दो, कर दिया, ठीक है। फिर ए और बी अगर ये दिया है तो इसके क्रॉस VOC निकाल लो, जो कि VOC का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि VTH के बराबर होगा। तो अब यहां से देखिए, यहां से I बराबर निकालें अगर तो क्या हो जाएगा, V बटे टोटल R। तो V की वैल्यू कितनी है, V/R, तो यानी 20 बटे 4 और 4 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.5 एम्पियर की करंट चली। अब 2.5 एम्पियर की करंट ऐसे आ रही है। अब यहाँ VOC निकाल लें, तो VOC बराबर VTH बराबर करेंगे तो 2.5 गुणे 4, ठीक है, 2.5 चौको कितना हो गया, 10 वोल्ट। कितनी वैल्यू आ गई VTH की, 10 वोल्ट। तो कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। आप देखिए, अब इस रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ना, ये ओपन है, नहीं तो इधर कहाँ करंट जाएगी, इधर आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, सीरीज में। अब आप VTH निकाल लिए। अब RTH निकालना है, तो RTH को सिखाया हूँ। RTH कैसे निकलेगा, सभी परिपथ में लगे हुए सभी स्रोत को डेड कर दीजिए, सभी स्रोत को डेड कर दीजिए। डेड करने का तरीका बताया हूँ कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा, करंट सोर्स को ओपन सर्किट द्वारा। तो वोल्टेज सोर्स लगा है, इसको हटा दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये खत्म। अब ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप निकालिए, 4 और 4 किस में जुड़े, पैरेलल में, तो 2 हो गया, और 2 और ये किस में जुड़ जाएगा, सीरीज में। तो RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, RTH बराबर 4 पैरेलल 4 और प्लस कितना है 5, कितना आ जाएगा, 2 5 7 ओम, ठीक है, कितना आ गया, 7 ओम आ गया। इतना नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। हो गया। अब देखो अपना थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बना, तो आप कहते हो सर जी VTH ले लो, VTH ले लिया, इसके श्रेणी में RTH को जोड़ दीजिए, RTH बन गया। VTH की वैल्यू कितनी आई, 10 वोल्ट आई। RTH की वैल्यू कितनी आई, 7 ओम आई, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब लोड को लाओ और यहाँ पे जोड़ दो, ये लोड आपका जुड़ गया RL। अब बताओ, अपने क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है कि RTH की वैल्यू आई, RTH बराबर 7 ओम। कह रहा है यदि नेटवर्क द्वारा अधिकतम शक्ति स्थानांतरित हो रही है तो लोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो अभी अभी पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, कि अधिकतम पावर तब स्थानांतरित होगी जब लोड रेजिस्टेंस का मान थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो भैया RTH की वैल्यू कितनी आई, RTH बराबर RL, तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो RL की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 ओम, ठीक है। RL की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ओम। समझ में आ गया, सबको आ गया कायदे से। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वह अधिकतम शक्ति भी ज्ञात करो। तो पीछे फार्मूला पढ़ के आए हो क्या,
P मैक्सिमम बराबर BTH का स्क्वायर बटे 4RL। तो BTH की वैल्यू कितनी है, 10 गुणे 10 हो गई, 4RL की वैल्यू 7, तो कितना आ गया 100 बटे 4 गुणे 7, तो 4 पचसंभे 7, 100 और 7 त्रिक 21, 21 4 25, 7 पचे 35, फिर 5 बचा, 7 सत्ता 49, तो 3.57 वाट की अधिकतम पावर जो है वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, ठीक, सबको समझ में आ गया। कभी भी कोई भी नेटवर्क मिले पहले उसको कन्वर्ट कर दीजिए थेवेनिन में, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करने के बाद आप तुरंत सॉल्व करिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बिल्कुल सरल है। आप देखो बच्चा, हमारी बात को सुनो। डीसी सर्किट में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिया, आपने बल्ब पे आधारित प्रश्न पढ़ लिया, करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर का नियम पढ़ लिया, आपने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ ली, आप यूनिलैटरल, बाइलैटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, आपने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी, आपको मैंने थेवेनिन भी पढ़ा दिया, आपको मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी पढ़ा दिया। अब इससे मॉडरेट क्वेश्चन TG2 में नहीं आएगा। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर। ठीक है, प्रयास ये रहेगा कि कल ही इनको फिनिश करें। थैंक यू।